सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई में 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद। मारे गए खवारिज से हथियार और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का DI खान में खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। आज़म जाहिर किया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज तहसीन। कहा, कैप्टन हसनैन अख्तर की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहीद की लाजवाल कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन में मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़म का आदा। खित्ते के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने कहा, मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। नेशनल कमेटी का इजलास गैर मौसर हो गया। इजलास में अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला और पार्टी का नुक्ता नज़र पेश किया। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना को मना रहे हैं। उम्मीद है वो भी जल्द ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान। अली अमीन गंडापुर अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त भी ना बने। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हथियार उठाने वालों से हथियार की ज़बान में बात हो रही है। मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके हाथ में बंदूक नहीं होती। तलाल चौधरी ने वज़ीर आला का अली अमीन गंडापुर पर कौमी सलामती के इजलास से मुताल्लिक कन्फ्यूजन पैदा करने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को ख़त में नए जौहरी मुआहदे के लिए 2 माह की मोहलत दे दी। अमरीकी मीडिया का दावा, ख़त में अमरीका ईरान के दरमियान नए जौहरी मुज़ाकरात की तजवीज़ के साथ जौहरी प्रोग्राम जारी रखने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकी भी दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तबसरा किया कि ट्रंप का ख़त मुज़ाकरात का मुतालबा कम, धमकी ज़्यादा है। तुर्खम सरहद इमिग्रेशन सेक्शन में मरम्मती काम मुकम्मल हो गया। कल से अफगानिस्तान के लिए पैदल आमदोरफ्त शुरू किया जाएगा। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सिर्फ अफगान मरीजों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी गई है। 25 रोज़ बाद तुर्खम सरहदी गुज़रगाह गुज़श्ता रोज़ तिजारत के लिए खोला गया था। कौमी एयरलाइन पर से बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की जानिब से आयद पाबंदी जल्द हटाए जाने का इम्कान। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास ख़त्म। इजलास में पाकिस्तानी एयरलाइंस को परवाज़ों की इजाज़त से मुताल्लिक़ गौर हुआ। ज़राए के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी आइंदा चंद रोज़ में फ़ैसले से मुताल्लिक़ CAA को आगाह करेगी। जाली लाइसेंस स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप में तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी लगी थी। कुछ अरसा कबल वज़ीर आज़म अवाम को सोलर पैनल लगवाने का दर्स देते थे। अवाम ने उनके दर्स पर अमल कर लिया तो हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोलर पैनल सारिफीन से 10 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीदने की मंजूरी देने वाली हुकूमत को IPP से 70 रुपये यूनिट बिजली खरीदना महंगा नहीं लगता। जो 22,000 मेगावाट बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमत को नज़र नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में 15-20 चीनी मालिकान हैं जिन्हें हर हुकूमत अवाम पर तरजीह देती है। सब जानते हैं कि चीनी की मिलें किसकी हैं। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल किया कि शहबाज शरीफ से कहूँगा कि इस बार चीनी बरामद का फैसला किससे असरअंदाज होकर किया। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा है कि मिफ्ता इस्माइल ने गलत और बेबुनियाद आदाद शुमार से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की।
आवाम को सोलर पैनल लगाने की तरगीब हुकूमत ने दी। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने नरखों के मुताबिक रहेंगे। सार्फिन 3 से 4 साल में सरमायाकारी की रकम पूरी करेंगे, जो बेहतर शरह मुनाफा है। अवैस लगारी ने कहा कि IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से हासिल 1500 अरब रुपए का फायदा बिजली सस्ती करके सार्फिन को मुंतकिल करेंगे। कराची के सार्फिन की बिजली सस्ती हो गई या नहीं, के इलेक्ट्रिक रुकावट बनकर सामने आ गई। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर 13.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा बता दिए। इसमें से 7 अरब रुपए की रकम सार्फिन से बिल्स में वसूल भी कर लिए। इससे पहले कराची के बिजली सार्फिन को नवंबर और दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में पूरा रिलीफ नहीं मिला था। नेपरा में समाअत के दौरान इंकशाफ हुआ कि के इलेक्ट्रिक ने पावर प्लांट्स की एफिशिएंसी गिरने के खर्चे भी सार्फिन पर डालना शुरू कर दिए हैं। जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को 4 रुपए 84 पैसे फी यूनिट की रिलीफ फराहम करने की तजवीज़ थी, मगर के इलेक्ट्रिक इसमें रुकावट बन चुकी। खरीफ सीजन के लिए पानी की सूबों में तकसीम के लिए इरसा की तकनीकी और मुशावरती कमेटीज़ का इजलास तलब। जारी रबी सीजन में पानी की किल्लत 51% तक पहुँच चुकी। तरबेला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुँच गई। मंगला डैम में पानी की सूरत हाल में मामूली बेहतरी। इरसा तकनीकी कमेटी का इजलास 25 मार्च को और मुशावरती कमेटी का इजलास 26 मार्च को होगा। मुल्तान में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक, वालिद जख्मी। रावलपिंडी में सादकाबाद के इलाके ट्रांसफार्मर चौक में प्लाजे का एक हिस्सा गिर गया। मलबे से 4 अफराद को निकाल लिया गया। मलबे के नीचे मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़या प्लाजे के साथ जारी खुदाई के बायस पेश आया। प्लाजा में कई मकामात पर दरारें पड़ गईं। हुकूमत चीनी की एक्स मिल कीमत 159 रुपए फी किलो रखने के बाद भी बमुश्किल ही मनवा पाई। शुगर मिल वाले कमर्शियल सार्फिन को महंगी चीनी बेचने के लिए डट गए। घरेलू सारिफ को सस्ती चीनी बेचने की बात हुकूमत ने ना मानी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमत ने दलील दी कि कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि मंडी में घरेलू सारिफ के लिए रखी गई सस्ती चीनी कमर्शियल सारिफ को महंगी नहीं बेची जाएगी। हुकूमत ने कहा 2 कीमतों से मार्केट में चीनी कम होगी, निर्ख बढ़ेंगे। इख्तलाफात दूर ना होने पर चीनी की कीमत पर अगला इजलास ईद के बाद बुलाया जाएगा। मुस्तफा कत्ल केस में मुलव्वस मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CIA का कहना है कि पुलिस पर हमले में इस्तेमाल असलहा कामरान कुरैशी ने खरीदा था। अरमगान के घर से मिलने वाले कई हथियार पेशावर से खरीदे गए। कामरान कुरैशी ने हथियार खरीद कर अरमगान को दिए थे। असलहा खरीदते वक्त की वीडियो भी हासिल कर ली। अरमगान की गिरफ्तारी के वक्त मुकाबले के दर्ज मुकदमे में कामरान कुरैशी को भी मुलजिम बनाया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुशीर आमिर मीर ने कहा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद और बाकी टीम्स की आमद से भारतीय खिलाड़ियों को लाहक सिक्योरिटी खदशात का भारतीय बयानिया हवा में उड़ गया। क्रिकेट बोर्ड को टूर्नामेंट में तवक्कुआत से ज़्यादा मुनाफा हुआ।